इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। भाई साहब आज केमिस्ट्री में करेंगे, है ना। ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। केमिस्ट्री में ये तुम्हारे 7 तारीख के लिए है। बहुत VVI सवाल है, जरूर देखना, पूरा देखना, ठीक है। सबसे पहला सवाल हम लोग करेंगे, सुक्रोज का सूत्र क्या होता है। सुक्रोज का सूत्र होता है C12H22O11। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको याद हो गया होगा, मुझे पता है भाई सुक्रोज का, ठीक है, फॉर्मूला अच्छे से याद हो गया ना। अगले सवाल पे चलेंगे। C12, 12, 22, 11 याद रख लो, 12, 22 और 11, बस इतना याद रख लो, याद हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में किसका हिमांक अवनमन अधिक होता है। अधिक होता है पूछ रहा है, किसका होता है, तो वे होता है K2SO4 का, है ना, K2SO4 का। अच्छे तरीके से ये याद रख लेना भाई, ये याद रख लेना, ठीक है। चलो अगला सवाल जो कि 3 नंबर का सवाल है कि घोलक के 1 kg में उपस्थित घुल्ले के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं। सिंपल सा सवाल है, उसे हम मोल लता कहते हैं। लता, लता, दूगो ला वाला, ठीक है, मोल लता, अच्छे से याद रख लेना, मोल लता कहते हैं, मोल लता कहते हैं। अगला सवाल ध्यान से देखना, घनाकार क्रिस्टल में बेवरेज जालकों की संख्या होती है, तो टोटल 3 होती है। क्या होती है? 3 होती है। ए नंबर का ऑप्शन सही है, ए नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल करेंगे जो कि 5 नंबर का सवाल है कि बेरवादार ठोस का उदाहरण है। बेरवादार ठोस का उदाहरण पूछ रहा है, एग्जाम्पल ऑफ वोल्टाइल सॉलिड, जो रबर होता है ना। डी नंबर ऑप्शन याद रख लेना, डी नंबर ऑप्शन रट लेना अच्छे तरीके से। देखो ये इंपॉर्टेंट सारे के सारे हैं, ठीक है, तो अच्छे तरीके से करना। मानव शरीर नहीं उत्पन्न करता है, क्या नहीं, विटामिन को उत्पन्न नहीं कर सकता। एंजाइम, DNA, हार्मोन सब उत्पन्न करता है, शरीर में होता है, विटामिन नहीं, ठीक है, अच्छे से याद रख लेना भाई, सी नंबर ऑप्शन सही है। मैं जो बोल रहा हूँ ना, अगर मेरे बोले हुए शब्दों पे गौर करोगे तो आपको याद होगा। सिर्फ आपको शब्दों पे गौर करना है, आपको याद होगा, इतना दावे से बोल सकता हूँ। पारासीटामोल है, ये सवाल आपने देख लिया। एक पीड़ाहारी है, यानी कि दर्द को खत्म करता है ना। तो पीड़ाहारी है, जो चीज़ का भी दर्द हो भाई, ठीक है। पैरासीटामोल बुखार में भी, सर दर्द में भी, है ना, इस सब में भी इस्तेमाल होता है। टिंडल प्रभाव पाया जाता है, टिंडल प्रभाव जो है वो सॉल में पाया जाता है। सी नंबर ऑप्शन सही है। कहाँ पाया जाता है? सॉल में पाया जाता है। अगला सवाल हम लोग करने वाले हैं, ध्यान से देखना। अगला सवाल करेंगे 9 नंबर। 9 नंबर सवाल है, किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है। ध्यान से सवाल सुन लो, ठीक है। क्या होगा? NH3 होगा, NH3 होगा, बी नंबर ऑप्शन सही है, बी नंबर ऑप्शन सही है। क्लियर है। अगला सवाल कर लेंगे जो कि 10 नंबर का सवाल है, किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई जो होती है वो समान होती है, तो वे 0, 0। ए नंबर का ऑप्शन सही है, ए नंबर का ऑप्शन सही है, याद रख लेना। अगला 11 नंबर सवाल है लाडलो, ध्यान से देखना। किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, तो ताप पे निर्भर करता है, टेम्परेचर पे। द रेट कांस्टेंट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इज टेम्परेचर। तो अच्छे से ये सवाल भी याद हो गया होगा। एंड अगला 12 नंबर सवाल है कि किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है, तो वे करती है सक्रिय मात्रा भार पर। डी नंबर का ऑप्शन सही है, द रेट ऑफ रिएक्शन सब्सटेंस डिपेंड ऑन एक्टिव क्वांटिटी। क्लियर है ना, अच्छे तरीके से आपको याद हो गया होगा। अगला सवाल कि निम्नलिखित में कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो पाया जाता है सेलुलोज, ज्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, अच्छा याद रख लेना, ठीक है। चलो अगला सवाल कर लेते हैं जो कि 14 नंबर का सवाल है कि ब्यूना एस में एस का अर्थ क्या है, तो वे होता है अस्टाइरिन। क्या होता है? अस्टाइरिन। सी नंबर का ऑप्शन सही है, सी नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला सवाल करेंगे 15 नंबर, पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि, पहाड़ों पर जल का स्थिरांक कम हो जाता है क्योंकि वहाँ वायुमंडलीय दाब कम है। द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लो। याद रख लेना, ये सवाल का आंसर भाई इंपॉर्टेंट है, ए नंबर याद हो गया होगा। अगला सवाल करेंगे 16 नंबर की गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है। गैल्वेनिक सेल में एनोड ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है, निगेटिव इलेक्ट्रोड। ए नंबर ऑप्शन याद रख लेना अच्छे तरीके से, याद हो गया होगा। अगला सवाल करेंगे जो कि 17 नंबर का सवाल है कि निम्नलिखित में कौन अनुसंख्य गुणधर्म है। अनुसंख्य गुणधर्म, तो परासरण दाब को हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। डी नंबर का ऑप्शन सही है, डी नंबर का ऑप्शन सही है। क्लियर है ना। अगला सवाल करेंगे 18 नंबर, अपोलो मिशन में प्रयुक्त फ्यूज सेल में प्रयुक्त ईंधन होता है, तो वे H2O2 होता है, अच्छे से याद रखना, H2, ठीक है। क्लियर है, याद हो गया होगा।
अगला 19 नंबर सवाल है कि आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया है? आयनीकरण का सिद्धांत आर्हेनियंस ने दिया था भाई, ये तो सवाल हर व्यक्ति को पता है, और नहीं पता तो रट्टो, रट्टो ये इंपॉर्टेंट है, रट्टो VBI है। अगला सवाल करें निम्नलिखित में कौन विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं? तो इसका राइट हो जाएगा वैद्युत अपघट्ट इलेक्ट्रोलाइट्स, ए नंबर का ऑप्शन सही है, ए नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला सवाल है 21 नंबर की अपोलो मिशन में प्रयुक्त सेल है। अपोलो मिशन में कौन है? बेकॉन सेल है ना, बेकॉन सेल, डी नंबर ऑप्शन सही है। ये VBI है और थोड़ा सा टेढ़ा सवाल है ना। बेकॉन सेल अच्छे से याद रखना, अपोलो मिशन में प्रयुक्त होने वाला सेल। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन ब्रांड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है? अब यहाँ पर एंटीबायोटिक नहीं पूछ रहा है, देखो टेट्राइंस्क्लिन है ना, क्लोरोमाइसेटिन है, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन ऑप्शन हो जाएगा भाई, सी नंबर ऑप्शन याद रख लेना, सी नंबर ऑप्शन अच्छे से याद रख लेना, पेनिसिलिन, ठीक है। अगला 23 नंबर सवाल कह रहा है कि जिस जीव के कारण रोग उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम बोलते हैं पैथोजोन, है ना, क्या बोलते हैं? पैथोजेन बोलते हैं, ए नंबर ऑप्शन सही है, पैथोजेन बोलते हैं उसे, ए नंबर ऑप्शन सही है, VBI ये सवाल था। अगला सवाल देख लो, अगला सवाल जो 24 नंबर का सवाल है हूबहू चिपकाता है। दूध में मिलने वाला प्रोटीन का उदाहरण आपको बताना है, और ये इंपॉर्टेंट सवाल है, केसिन पाया जाता है, ए नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है, बता दे लाडले, क्लियर है, हाँ। दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? दूध निम्नलिखित में से पायस का एक उदाहरण है, इमुल्शन, ठीक है, इमुल्शन, ए नंबर का ऑप्शन सही है, ए नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला 26 नंबर सवाल है कि गैलेना, ध्यान से देखना भाई, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कि गैलेना किसका अयस्क है? गैलेना जो है वो PB यानी लेड का, ठीक है, PB लेड को कहते हैं, पूरा नाम याद रख लेना, लेड का एक अयस्क है। और अगला सवाल कह रहा है 27 नंबर, एंजाइम क्या है? एंजाइम क्या है? वो प्रोटीन है, सी नंबर का ऑप्शन सही है, क्या है? प्रोटीन है, सी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला 28 नंबर सवाल, विटामिन सी है, विटामिन सी क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल है, क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल, ए नंबर का ऑप्शन सही है ना, ए नंबर का ऑप्शन सही है। और अगला सवाल है 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन प्रति ऑक्सीकरण है? तो ये जो है वो क्या है? लेसिथिन, ठीक है, लेसिथिन, ए नंबर ऑप्शन याद रख लेना, लेसिथिन, ठीक है, क्या? प्रति ऑक्सीकरण। और अगला सवाल कह रहा है कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजिन एक दवा है, ठीक है, जिसका उपयोग निम्नलिखित में किसके इलाज में होता है? हाइड्रोजिन अच्छे से याद रख लेना, तो ये ट्यूबरक्लोसिस में इस्तेमाल होता है, डी नंबर ऑप्शन सही है ना, अच्छे से याद हो गया होगा, हाइड्रोजन का में इस्तेमाल होता है भाई, बता दो, ट्यूबरक्लोसिस में, बहुत बढ़िया।